शाहजहांपुर जनपद के मिर्जापुर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। मिर्जापुर क्षेत्र में करीब 1 दर्जन गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। पैलानी उत्तर, इस्लामनगर, आजाद नगर और मस्जिद नगला समेत कई गांवों के संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन नाव और मोटर बोट ही रह गए हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित ग्रामीणों के आवागमन के लिए नावों की व्यवस्था की है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीमें भी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दी गई हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों को तत्काल चिकित्सा एवं अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। हालांकि बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि अब तक भोजन के पैकेट और राहत सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी है। बाढ़ के कारण पशुपालकों की भी मुश्किलें बढ़ गई है। पशुओं के लिए भूसा उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर जलालाबाद शमशाबाद स्टेट हाईवे पर भी बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। चौरा और गुटैटी उत्तर के पास करीब 200 मीटर हिस्से में 1.5 से 2 फीट तक पानी बह रहा है। इससे इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बाढ़ प्रभावित गांवों में पर्याप्त राहत सामग्री, भोजन के पैकेट और पशुओं के लिए भूसे की तत्काल व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि गंगा के जलस्तर में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो आने वाले समय में बाढ़ का संकट और भी गंभीर हो सकता है। तो आप देख रहे होंगे ये जो आवागमन लोग कर रहे हैं वो इधर से ही आ रहे हैं। ये लोग इस्लाम नगर, आजाद नगर और जो भी गांव यहाँ इस साइड पे पड़ते हैं उन गांवों के रहने वाले ये लोग हैं। इधर जरा ये नाव हम इशारा करते हैं और इन लोगों की बात करने की इनसे कोशिश करेंगे कि आखिर दुश्वारियां कितनी लोगों के लिए आ रही हैं और रास्ता जो इधर लेके आए जरा भैया। ये लोग जो हैं ये आजाद नगर, इस्लाम नगर कहाँ के हैं ये बात करेंगे। बेटा अपना हाथ हटा लो अंदर के लिए, बात करेंगे लोगों से। जरा पास नाव लेके चलें। आप देख रहे हैं ये वही लोग हैं जो बाढ़ का दंश झेल रहे हैं और पूरी तरीके से लगभग 2 हफ्ते से यहाँ पर बाढ़ का कहर है और लोग जो हैं इन्हीं नाव के जरिए यहाँ पर अपना आवागमन कर रहे हैं। ये लोग आप देखें किस तरीके से ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं और इसी नाव के जरिए यहाँ पर ये आवागमन कर रहे हैं। हालांकि हम बात करने की कोशिश करते हैं, नाव को पास में बुलाया है और ये लोग जो है अब इनसे बात करेंगे हम। नाव पास में आ गई है और पकड़ भी ली गई है, तो कहीं ना कहीं हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जरा इस नाव से लेकर इस नाव पे आ गए। अब हम दूसरी नाव पे आ गए हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। भैया आप लोग आ जाएं। आप देखें किस तरीके से इस पे आ गए। भैया यहीं रहते हो? यहीं रहते हैं इस्लाम नगर में। इस्लाम नगर में कैसे निकल पा रहे हो? स्टीमर पे निकल रहे हैं। पैसे लिए जा रहे हैं? पैसे ना लिए जा रहे हैं। कितना कितना अंदर पानी है? पानी है कमर तक। क्या दिक्कतें आ रही हैं अब तक? यहाँ बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत है? क्या मिला है अब तक? अभी तक कुछ ना मिला। कुछ नहीं मिला है। ना। कितने दिन हो गए बाढ़ से? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। कहाँ रहती हो आप? इस्लाम नगर। क्या दिक्कतें आ रही हैं बाढ़ से? यही दिक्कतें जो बता रहा है, बता रहे यही दिक्कतें हैं। यही दिक्कतें। अब तक क्या राहत मुहैया कराएगी? क्या अब तक कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला अभी। कुछ नहीं मिला। तो आप देखें तो वही लोग हैं जो नाव। कहाँ रहती हो? भगवानपुर। भगवानपुर। कितनी दूर है यहाँ से? थोड़ी पानी कितना कितना है? पानी खुली है। बिल्कुल है। कैसे निकल के आ रही है? अब निकल कैसे आओ तो निकल कहीं आएंगे जब परेशानी तो। इस स्टीमर पे पैसे लिए गए? नहीं लिए गए। यहीं रहते हो बाबा? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जरा। क्या नाम है तुम्हारा? राजेंद्र। राजेंद्र। कितना कितना पानी है? पानी साहब हमारे तुम सामने आओ, सामने आओ। हमारे साहब तुम मौजूद नहीं भैया। पूछना पड़े हमारी बहुत ही तो कम है, बहुत कम है। क्या मिला अब तक? हमें साहब कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। ऐसे खाली खोखले बातें। खोखले साहब रोड पे पड़े। रोड पे पड़े हैं। हाँ। कब से पानी है? कब से पानी? बहुत कब से ही पानी। हाँ। तो आप देखें लगातार ये वो लोग हैं और हम आपको ये भी दिखाएं। हालांकि नाव चल रही है लेकिन फिर भी आगे बढ़ के आ जा। नाव चल रही है लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर इसी कटे हुए रास्ते से गुजरते। भाई साहब नाव चला रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? अजीम हुसैन। कितना कितना पानी है? इतना पानी है। कितना पानी है? खर्रे में इतना पानी है। मोटी जान से निकाल रहे हो? नाव से निकाल रहे हैं। नाव से पैसे ले रहे हो? नहीं। किसकी तरफ से है? शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर सरकारी नाव है? हाँ सरकारी है। सरकारी नाव है जी। कोई पैसा तो लोग शिकायत करे, पैसा ले रहे हो? नहीं 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 ले रहे हो? नहीं। आप देखें लगातार ये नाव पे जो लोग थे वो यहाँ पर सवारियों को निकालने का काम कर रहे हैं।
आवागमन जो है इसी के सहारे अब आवागमन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गंगा जी की जो बाढ़ है वो लगातार इस वक्त तबाही मचाए हुए है। मिर्जापुर क्षेत्र के दर्जनों गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है और तमाम आधा दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जहां पर घरों में पानी भर गया और लोग दुश्वारियों का सामना करते हुए लगातार इस नाव के सहारे अपना आवागमन कर रहे हैं। तो जो रास्ते जलमग्न हो गए उन पर अब नाव चल रही है और लोग इसी नाव के जरिए अपना आवागमन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से अभी तक इन लोगों को नाव के अलावा अभी कोई भी राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे अब बाढ़ पीड़ितों के सामने भोजन पानी से लेकर और जानवरों के भूसे चारे तक की तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिससे बाढ़ पीड़ितों की जो दुश्वारियां हैं वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 18 न्यूज।